हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के कल रात के थॉट्स। ठीक है, आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कल रात इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस कनेक्शन को कहाँ लेकर जाना या उनके माइंड में इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा था। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन के थॉट्स क्या थे। मतलब कि जो सिर्फ सोचे होती हैं, उसमें एक्शन नहीं होता। जब इंसान रात को लेटता है, सोने जाता है, तो उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें आती हैं और उनमें से एक चीज़ को ज़रूर सोचता है जो उसके सबसे दिल के करीब होती है। कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप जो इमोशन से भरा होता है, जो इमोशनली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा था। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या करना चाहते हैं, उनके थॉट्स क्या रहते हैं जब भी वो आपके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। कल रात के थॉट्स देखते हैं, जब भी नहीं, कल रात के थॉट्स आपके पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर क्या रहे। लेट नाइट थॉट्स योर पर्सन, लेट नाइट थॉट्स योर पर्सन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके पर्सन कुछ चेंज लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर चेंज लाना चाहते हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने कोई एक्ट करना, यहाँ पर कुछ भी आपके साथ कनेक्ट करना या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, सरेंडर कर दिया था डिवाइन को। ठीक है, इस कनेक्शन को मूवमेंट नहीं हो रही थी, इमोशंस थे अंदर ही अंदर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे लेकिन वो इमोशंस अंदर ही थे। ठीक है, एक रनिंग हाई मतलब कि इमोशंस आपके पर्सन के अंदर बहुत थे, वो बाज़ाहिरी कुछ नहीं कर पा रहे थे उनके लिए। उन्होंने सरेंडर कर दिया था डिवाइन को क्योंकि उनको हीलिंग की नीड थी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पर्सन भी डिस्टर्ब हुए पास्ट में और आप भी डिस्टर्ब हुए। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावरफुल चेंज कोई कोई 10 डेज में, 7 डेज में कोई चेंज आपके पर्सन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सर्कमस्टेंसेस उनका साथ दे दें। इसके लिए उन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं या तो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वो कोई पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, कल रात आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे थे कुछ चेंज होना चाहिए अब इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत टाइम से एक ही तरीके से आपका रिलेशनशिप की आपकी एक ही तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि एक ही साइकिल में, एक ही आप पैटर्न में आप लोग बार बार एक स्टार्ट करते हैं, वहीं से एंड होता है, फिर स्टार्ट वहीं से हो जाता है। कुछ चेंज करने की कोशिश करना चाहते हैं आप पर्सन आपके। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करते थे तो आप एफर्ट करना चाहते हैं। कल रात के आपके पर्सन के थॉट्स, देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग के टाइम से गुजर रहा है ये कनेक्शन। आपके पर्सन भी खुद हील हो रहे हैं और हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच एंड हो चुका है। ठीक है, पास्ट में। ठीक है, उसके बाद एक साइलेंट और एक सरेंडर टू डिवाइन, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं, एक पिन ड्रॉप साइलेंट मुझे कनेक्शन में नज़र आ रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है चीज़ें पास्ट के तरीके से अब चल नहीं सकती। ये पर्सन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट के पैटर्न या पास्ट के एक्शंस दोबारा इस कनेक्शन में अब वो चल नहीं सकेंगे। वो रिलेशनशिप इस तरीके से चल नहीं सकता। पास्ट की चीज़ों को वो लॉन्ग टर्म तक लेकर नहीं चल सकते। एक्यूरियस हो सकता है ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कोई एंड ऑफ अ टफ साइकिल, आप लोग की बहुत पुरानी साइकिल, 8 साल पुरानी साइकिल, 6 साल पुरानी साइकिल, 5 साल पुरानी साइकिल, 10 साल पुरानी साइकिल एंड हुई है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत ज़्यादा आप खास तौर पे ये मेरे व्यूवर की लाइफ में इमोशनली तौर पे एक पूरा एक सर्किल रहा, एक साइकिल रहा जो एंड हो रहा है। इमोशनली जो आपको जो चीज़ें डैमेज कर रही थी, एक जैसे लगातार उसी तरीके से पैटर्न घूमना, चाहे पर्सन अलग हो जाए, चाहे सिचुएशन अलग हो जाए, लेकिन तकलीफ एक ही मिलना, इमोशनली तकलीफ मिलना, वो एक टफ साइकिल आपकी जो लाइफ में चल रही थी वो एंड हो चुकी है। कोई स्टार्स की चेंजिंग हुई है एस्ट्रोलॉजिकल। ये हम जब चार्ट ट्रीट करते हैं तो कोई ना कोई स्टार्स होते हैं, जब चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ में एक बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। कोई एस्ट्रोलॉजी, आपको एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंज आया है स्टार्स में। ठीक है, कुछ जो आप लोग की प्रॉब्लमस्टिक चीज़ें थी वो एक फिक्स्ड हो रही है। ठीक है, तो कुछ एंड हो रहा है आपका, आप लोग को इमोशनली डैमेज बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, अब जो एंड हो रहा है कुछ गलत था, कुछ नेगेटिव था जो आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है चैप्टर, और अब ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। आप होप कर सकते हैं अब इस सिचुएशन में लव आएगा। ठीक है, अगर ये पास में पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं था तो इमोशनली ओपन अप होना चाहता है। अगर कुछ ऐसा हो गया था कि आप लोग के बीच हील नहीं हो पा रहा था, देखें
तो किसी किसी की सिचुएशन अलग होती है, किसी किसी की सिचुएशन में ओपन अप नहीं था, किसी किसी की सिचुएशन में इतना नेगेटिविटी आ चुकी थी कि रिलेशनशिप ही नहीं हील हो पा रहा था बहुत टाइम से, तो अब हील होने जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो एक न्यू फेज होगा, ब्राइट फेज होगा, आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पावरफुल चेंज, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में ये पर्सन लव लाना चाहता है और एक्सपेक्ट करता है कि आपकी तरफ से भी एक लव आएगा, कोई चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है डिवाइन से, जैसे एक इस पर्सन की कहीं ना कहीं कंप्लीट हीलिंग हो रही है, हीलिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। कल रात देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे कल रात। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आप और आपके पार्टनर पास्ट को होल्ड बैक नहीं करें, पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें नहीं चेंज होगी, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं कभी भी कुछ स्टेबल लेकर आ सकता, ये आपको नहीं समझ सकता, तो ये बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना होगा इम्पॉसिबल चीज़ों पे, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बहुत करीब हैं अपने गोल अचीव करने के, जो आपने गोल सेट करे थे, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा आप इस बहुत दिल से चाहते थे इस कमिटमेंट को, इस रिलेशनशिप को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस ले लेके थक चुके हैं, और जब आपने अब मेंटल पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, तब कोई गोल है जो आपका अचीव होने वाला है, ठीक है। कोई गोल है जो आपकी लाइफ में एक आपको अचीवमेंट मिलने वाली, कोई विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप, कोई विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है अब, और आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड देना चाहता है, जो पहले बिल्कुल ही सरेंडर कर रहा था, जिसने डेस्टिनी पे छोड़ा था इस कनेक्शन को, अब वो खुद कोई एफर्ट करना चाह रहा है। कल रात आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट को होल्ड बैक नहीं और करके रखना चाह रहे थे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था सिर्फ ये बैगेज है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये हर्ट से और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर हम पास्ट को पास्ट में छोड़ें और फ्यूचर को प्लान करें, तो फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। कल रात आपके पर्सन के थॉट्स नहीं है, ठीक है। देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, आपके पर्सन के थॉट्स लेट नाइट क्या रहे हैं। देयर थॉट्स लेट नाइट, अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, कोई पर्सनल इश्यूज भी इस पर्सन की लाइफ में थे जो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेस्टिनी पे चीज़ें छोड़ देता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंड करता था, सरेंडर कर देता था, इसको ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये आपको फ्यूचर नहीं दे सकता, ये आपको खुद कुछ भी फ्यूचर में प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अब ये कुछ जैसे डिवाइन इसको पुश कर रही है, यहाँ पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन इसको इसके जो प्रॉब्लम्स है, इसकी फैमिली प्रॉब्लम, इसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चीज़ें रही हैं, उन सबको हल करने जा रही है डिवाइन, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ठीक है। आप और आपके लव वन सेफ हैं, अगर आप इस पर्सन से लव करते हैं, जेन्युइन लव है, और अगर आप इसको चाहते रहे हैं, तो आप और ये पर्सन सेफ है इस कनेक्शन में, आपको प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहेगी। देखिए, आपको भी पास को लेट गो करना पड़ेगा, इसको भी पास को लेट गो करना पड़ेगा। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो आप दोनों को हर्ट कर रहा है, जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी जड़ें आप लोग के दिल में बन चुकी हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इतनी रहेगी बस, ठीक है। जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ को पाना चाह रहे थे, वो आपके करीब है, बहुत अनकरीब है, वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में, ठीक है। कैंसीरियन हो सकता है, कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसीरियन, लिब्रा, ये एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी, ठीक है। Their thoughts late night, their thoughts late night, their thoughts late night, their thoughts late night. इमोशंस आर रनिंग हाई, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इस पर्सन के सुपर मूड, ठीक है। ये पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं, और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए, मैंने आपको कहा एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ रिलीज करना पड़ेगा आपको भी और आपके पर्सन को भी। डैमेज आप लोग ही हैं, आप लोग की रूट्स डैमेज हैं, रूट्स की वजह से कनेक्शन की जो एक बुनियाद है वो डैमेज है, ठीक है। आप दोनों के रूट्स डैमेज हैं, और आप दोनों के रूट्स डैमेज होने की वजह से कनेक्शन की बुनियाद डैमेज है। आप लोग कुछ देखें, जब हम पहले घर बनाने खड़े होते हैं, तो हमें सबसे पहले घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टैंक बनाना पड़ता है, उसके ऊपर पिलर खड़े करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके बिल्डिंग तैयार होती है। जब आप नीचे का ही काम पूरा नहीं करेंगे, जब आप अपनी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही मजबूत नहीं करेंगे, तो प्यार कैसे एक उसका प्यार का महल, अपना अपना एक लविंग रिलेशनशिप कैसे उसके ऊपर खड़ा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग मजबूत होना चाहिए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं है, ठीक है। आप लोग को दोनों को एक दूसरे से बहुत शिकायतें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आप लोग को इसको उसका वो अच्छा नहीं लगता, इसको वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, मुझे इसका वो पसंद नहीं है, मुझे इसका ये नहीं करना है, ठीक है।
कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आप दोनों एक साथ एक बैलेंस पे आना चाहते हैं, इमोशनल हो रहा है ये पर्सन, तैयार है थोड़ी सी आपकी मानने को और अपने पास्ट को लेट गो करने को, तो आपको भी ऐसे ही होना है, ठीक है। मतलब कि आपको पास्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं करने, लेट गो करना है। देखें, जब हम किसी न्यू चीज़ में एंटर करते हैं तो पास्ट के सवालात को हमें लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। कैप्रिकॉर्न की दोबारा एनर्जी आ गई यहाँ पर। फुल मून आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल रहेगा इस कनेक्शन पे, और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को एक ब्राइटनेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, लेट्स सी। लेट नाइट थॉट्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। लेट नाइट थॉट्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट। देयर थॉट्स लेट नाइट। प्लेफुलनेस, ठीक है। यहाँ पर प्लेफुलनेस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर अलाउ करें रोमांस और इनर 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 आप जो इनर फेथ है ना, आप अपना इनर फेथ रखें, ठीक है। आपको फेथ रखना पड़ेगा। प्लेफुलनेस की एनर्जी आपके कनेक्शन, आपके पर्सन चाह रहे थे आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे से चीज़ें हाइड करते हैं इस पर्सन को। इस पर्सन ने भी कुछ ना कुछ आपसे अपनी इमोशंस छुपाना स्टार्ट कर दिया, अपने इनर अपनी चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। लेकिन आप ये पर्सन चाह रहा था कल रात, ये पर्सन लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के ऐसे थे कि इस कनेक्शन में प्लेफुलनेस आनी चाहिए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। जो इससे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप लोग एक दूसरे को समझने की कमी है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो एक प्लेफुलनेस ये पर्सन चाह रहा था यहाँ पर, अब प्लेफुलनेस हो, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के साथ आप लोग बात करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट। letting go, getting गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को सही से एक दूसरे को जानना पड़ेगा। वही अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। आप लोग को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को जानने की एक दूसरे को बेहद ज़रूरत है। आप लोग एक दूसरे को जैसे एक प्लेफुलनेस, एक फ्रेंडशिप, एक बाउंड आप लोग का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी होगी। ये पर्सन ये चीज़ तो सोच ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर है, वेट, बहुत ज़्यादा कार्ड है तो एक एट अ टाइम वन कार्ड, ठीक है। देयर थॉट्स लेट नाइट, मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स क्या हैं। ये पर्सन अब आपको जानना चाहता है, एक प्लेफुल एनर्जी लाना चाहता है। ये पर्सन आपको समझना चाहता है। अगर इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार है। आप बोलेंगे मैम हमने बहुत करा है, लेकिन अब ये समझना चाहता है। पहले ये आपको समझने से इनकार कर रहा था, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशू, ये फैमिली इशू कोई भी है इस पर्सन की लाइफ में। देखिए, आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, मैंने यहाँ पर भी बताया था, कोई पर्सनली लाइफ में, इसकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज रहे जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता था ये होपफुल नहीं था, कनेक्शन आपके साथ फ्यूचर में अच्छा रह सकता है, तो हील करना चाहता है फैमिली इशू को, ठीक है। ये अपनी फैमिली में आपकी बात करना चाहता है वेडिंग वगैरह के लिए, ये फ्यूचर देखना चाह रहा है। बस सिंपली बात ये है, ये अपनी फैमिली को आपके बारे में बताकर आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, ताकि यहाँ पर इसको फ्यूचर सिक्योर रहे। ये वो वाला पर्सन है, इसको ऐसा लगता है कि वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपका फ्यूचर हो, वहाँ अटैचमेंट रखो जहाँ आपका फ्यूचर हो, जहाँ वहाँ इमोशनली आप वनरेबल या ओपन अप हो जहाँ आपका फ्यूचर हो, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ अटैचमेंट होती है, पेन्स होती है। ये पर्सन थोड़ा सा पेन डरता है, ठीक है, इसको पेन फील होता है, एक इमोशनल पर्सन है तो इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, तकलीफ वो क्या होती है, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट, देयर थॉट्स लेट नाइट। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पर पास में बेहद पे अटेंशन रहे हैं रेड फ्लैग्स। इसकी फैमिली से रिलेटेड कोई रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, इसकी लाइफ में। इसको बस ये प्रॉब्लम है, अगर फैमिली यहाँ पर अलाउ करे, फैमिली आप पे आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजियस कोई ना कोई डिफरेंसेस है जो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा घर कर गया है, जो इसको बार बार ऐसा करता है, जिसको रेड फ्लैग्स जो हैं वो यहाँ पर इसको फैमिली की रिलेटेड मिलते हैं। ये पैशनेटेड है, पैशन रखता है आपके लिए, पैशन, इसको एक पैशन है, ठीक है। एक
पैशन वाली एनर्जी है। एक आपकी लाइफ में इसने कभी भी मतलब कि ओपन होकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करा है। इसकी इस रिलेशनशिप में एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसकी फैमिली इसको कंट्रोल करती है। ये इतनी आसानी से अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता जितना आसान आप इसको समझते हैं। देयर थॉट्स लेट नाइट, ये फैमिली को लेकर बहुत कुछ सोच रहा था, ठीक है। फैमिली यहाँ पर रेड फ्लैग से हार्ट देखें, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, देखिए यहाँ पर आया है गेटिंग टू नो इच अदर, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस बन रहा है वो इसकी फैमिली की वजह से बन रहा है। इसको लग रहा है कि फैमिली ऐसा ना हो ये आपसे बात कर ले, कमिट कर ले, आपसे चीज़ों को सेटलमेंट पे लिया है। फैमिली अगर यहाँ पर डिसएग्री रही, फैमिली ने एग्री नहीं करा तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहें, चीज़ें आप लोग के फेवर में होंगी, ठीक है। इतना परेशान मत हो। ये पर्सन भी कल रात ये पर्सन कल रात चाह रहा था आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें। शायद आपको अभी ये कुछ नहीं बता रहा, शायद चीज़ें अभी बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रही। रिकंसिलिएशन आपके कनेक्शन में आने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ को लेकर आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहें। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चीज़ें आप लोग के फेवर में हो रही हैं, लेकिन ये अपना फैमिली प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहता है। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, आप लोग के इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। ये पर्सन अभी खुलकर रिकंसिलिएशन का ऑफर आपको इसलिए नहीं दे रहा, ये चाह रहा है कि सबसे पहले आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें। अगर ये खामोश, ये साइलेंट है, आप ट्रस्ट करें। ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है। इसके लिए एक पे अटेंशन है, रेड फ्लैग्स, ठीक है। फैमिली की वजह से डिस्टर्ब सिचुएशन है। यहाँ पे फैमिली इस पर्सन को कंट्रोल करती है। फैमिली को छोड़कर ये अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सकता। इसको मतलब कि इतने इसके पास इख्तियारात नहीं है अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट, फैमिली को छोड़कर ये अपनी फैमिली बना ले। ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अपनी फैमिली जितना आपसे कनेक्टेड है, अपनी फैमिली से भी कनेक्टेड है। अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। ये तो इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। अपनी फैमिली से दूर नहीं जा सकता, अपनी फैमिली के साथ रहकर मैरिज करना चाहता है। कुछ ना कुछ है जो इसको रोकता है आपकी तरफ आने से। और यहाँ पर मुझे आपका कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस है, आप लोग की बर्थ प्लेस सेम नहीं है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे मतलब कि एक डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। डिस्टेंस पे रहकर आप लोगों ने कम्युनिकेट इंटरनेट के थ्रू रहकर ज़्यादा इस कनेक्शन को देखा है। कल रात ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा था, इस पर्सन के मैसेजेस क्या हो सकते हैं, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाह रहा था। देयर थॉट्स, देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। देयर मैसेज लेट नाइट, देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये पर्सन कल रात आपको क्या मैसेज देना चाह रहा था, आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था, क्या मैसेज देना चाह रहा था मेरे व्यूवर को। द कार्मिक हेट्स यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक है, इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके लिए रेड फ्लैग्स जो है कार्मिक एक फैमिली बनी हुई है। फैमिली का बर्डन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के बहुत ज़्यादा फैमिली के कंट्रोल में रहना, ठीक है। इसकी लाइफ में एक फैमिली ही कार्मिक हो सकती है। ये अपने मेंटली स्ट्रेस इसकी लाइफ में हो सकता है, वो फैमिली को लेकर हो सकता है। कार्मिक हेट्स यू, किसी को मना रहा है आपके लिए, ठीक है। कोई है जो आपको पसंद नहीं करता, इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। मैंने कहा ना अपनी उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके आपके साथ आना चाहता है। ऐसा ना हो बाद में ये आपको यहाँ पर रिकंसिलिएशन दे दे और बाद में चीज़ें इसकी सेटलमेंट ना हो। ये अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपकी तरफ मूव करना चाहता है। कल रात देयर मैसेज लेट नाइट, ये पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाह रहा था, क्या पता अभी इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, इसने सेक्रीफाइस करी है, ठीक है। इसने चीज़ें सेक्रीफाइस करी है, इसने अपनी फीलिंग्स अपने आप को सेक्रीफाइस करा है। कोई है यहाँ पर जो नहीं चाहता आप इसके साथ कनेक्ट हो। इसकी फैमिली हो सकती है, इसकी ऐसा हो सकता है ये मैरिड हो, फर्स्ट वाइफ हो सकती है। अगर मैरिड नहीं है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इसके ब्लड रिलेशनशिप में, जिसको ये नहीं उसको छोड़कर आपकी तरफ आ सकता, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ठीक है। इसकी फैमिली हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा थर्ड सिचुएशन ज़रूर है, फैमिली है या तो कोई ऐसा थर्ड सिचुएशन ज़रूर है जो इसकी लाइफ में इफेक्ट डाल रही है। ये उसकी अप्रूवल के, ये अपनी फैमिली के साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहा है। मुझे बिल्कुल एक यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक रीडिंग हो सकती है, यहाँ पर किसी का फैमिली इशू यहाँ पर है, ठीक है। देयर मैसेज लेट नाइट, ये पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाह रहा था। देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन का लेट नाइट क्या मैसेज है आपके लिए।
यू आर टू गुड टू बी ट्रू, ये जानता है आप हद से ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, आप हद से ज़्यादा एक ट्रू पर्सन है, गुड पर्सन है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे दोबारा इससे पहले कैंसिलियन दिखा था और यहाँ पे वर्गो दिखा है, यहाँ पे साइंस की हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। कोई और साइन आएगा तो मैं वो भी ले लूँगी कार्ड। देयर मैसेज लेट नाइट, इस पर्सन का लेट नाइट क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? देयर मैसेज लेट नाइट, मैं उसे सही समझा था, किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी रही है, ठीक है, यहाँ पे किसी के लिए थर्ड पार्टी भी रही है, इसने किसी और को भी इंटरटेन किया है जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी के लिए थर्ड पार्टी, किसी के लिए फैमिली इशू, कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा है। मैं उसे सही समझा था, बॉटम ऑफ द डेक, तुम सही थी, ठीक है। ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप एक राइट पर्सन थे, इसने रॉन्ग चॉइस करी है कोई, इसने चॉइसेस इसकी बहुत ज़्यादा गलत रही हैं, इसने आपको आपको डिसरिस्पेक्ट किया किसी और की वजह से। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ गई, किसी के लिए फैमिली भी आ गई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर बनी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया। ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। देयर मैसेज लेट नाइट, तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं। ये पर्सन आपको कहना चाहता है आपके गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं। इस पर्सन के पास आज भी आपके गिफ्ट हैं, ठीक है। देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेज लेट नाइट क्या थे आपके लिए? बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये पर्सन आपको देख रहा है अपने आप बेटर वर्जन बनते हुए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बेटर वर्जन बन चुके हैं। टॉरस, कोई टॉरस हो सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइन है। देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट क्या मैसेजेस हैं? ये पर्सन आपको लेट नाइट क्या कहना चाह रहा था? देयर मैसेज लेट नाइट, मैं अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया, मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। इसको ये बात समझ में आ रही है, इसने अपनी गलतियों की वजह से आपको खो दिया। आप हर्ट हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो चुके हैं, या तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर रहे हैं, अब आप इस कनेक्शन पे इतने फोकस नहीं है, या तो ध्यान नहीं देना चाहते, या अब आपका जैसे अब आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं। तभी ये पर्सन यहाँ पे चाह रहा था कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, ये रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है। देयर मैसेज लेट नाइट, देयर मैसेज लेट नाइट, तुम इमेच्योर थे, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इमेच्योर था, या इस पर्सन को ऐसा लगता था, ये पर्सन बोलता रहता था आप इमेच्योर हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब क्या आप आगे की चीज़ों को नहीं देख रहे, और यहाँ पर आप इस पर्सन को अक्सर समझाते थे, ठीक है। यहाँ पर इमेच्योरिटी किसी ये पर्सन आपको इमेच्योर बोलता था और आपको पता था रियलिटी में ये खुद इमेच्योर है। देयर मैसेज लेट नाइट, ओके, आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर और इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये आपको बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसको डराती हैं इस कनेक्शन में, और ये नहीं जानता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको करना क्या चाहिए? देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेज, सेलिब्रेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि रिकंसाइलेशन का कार्ड था और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ट्रस्ट नहीं रहा। देयर मैसेज लेट नाइट, आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस क्या हैं? पास्ट लव, इसकी लाइफ में कोई ना कोई पास्ट लवर हो सकता है, कोई पास्ट लव जिसको इसने चूज़ किया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसको पता था वो सही इंसान नहीं है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन कुछ कार्मा चला है, कुछ कार्मिक डार्क साइड, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा, ये आपका टॉक्सिक कनेक्शन हो चुका था, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने समझाया और इस पर्सन ने समझा नहीं। टॉक्सिसिटी मुझे इस कनेक्शन में दिख रही है, जो कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, ठीक है, आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन के ऊपर। देयर मैसेज लेट नाइट, इस पर्सन के लेट नाइट मैसेज आपके लिए क्या है? देयर मैसेज लेट नाइट, देयर मैसेज लेट नाइट, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये पर्सन आपको सब जगह ढूंढ रहा है, इसकी आंखें आपको हर जगह देखती हैं, ठीक है, ये आपको बेहद मिस करता है। देयर मैसेज लेट नाइट, आई कैन सी यू अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये चाहता है आप लोग साथ रहें और एक साथ
आगे की जर्नी गुजारें, ठीक है, ओल्ड हो जाएं, ओल्ड हो टुगेदर, एक साथ मिलकर। आई ऑन देखें, अपॉलॉजी चाहता है यहाँ पे एरीज इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, यहाँ पे जो स्टार साइंस आ रहे हैं उनके लिए वो मैं अलग जगह बना रही हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन के कल रात लेट नाइट ये थॉट्स थे, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप नेगेटिविटी रिलीज करें, कुछ ना कुछ चीज़ें आप कुछ ना कुछ इसके ऐसे एक्ट रहे हैं जिन चीज़ों ने आपके दिल में घर कर लिया है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये पर्सन जानता है इसको रिकंसाइलेशन करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वन लास्ट मैसेज, गलती मेरी थी, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। गलती इस पर्सन की रही है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस ये हैं, और कल रात ये पर्सन आपको लेकर ये सब सोच रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और है जो अब इसको लग रहा है, अगर इसको यहाँ पर आपकी तरफ आना है तो अपने जितने भी इसकी लाइफ में रेड फ्लैग्स हैं, जितने भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनको रिजॉल्व करके उन चीज़ों को साइड कर कर आना पड़ेगा, वरना चीज़ें अब ये लास्ट चांस है इसकी लाइफ का, ठीक है। कल रात ये आपको मिस कर रहा था, ठीक है। कल रात ये जानता है, ये आपको पेडिस्टल पे रखता है, आप एक लविंग पर्सन है, एक ट्रू पर्सन है, आपके जैसा पर्सन मिलना इसके लिए मुश्किल है। कोई सेलिब्रेशन चाहता है, ये जानता है इसको एक्शन लेना है। यहाँ पे एरीज का कार्ड दोबारा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाने वाला, अपनी गलतियों को ना समझने वाला, स्ट्रबन नेचर, जिद्दी इंसान था ये, ठीक है। जिसकी जिद अब टूट रही है, जो अपने ईगो को साइड कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिद रही है इसके अंदर, ये अपने तरीके से हर चीज़ करना जानता था, और आपके ऊपर तो इसका हुक्म चलता ही चलता था, क्योंकि आप इसको लव करते थे अनकंडीशनली, ठीक है। ये कह रहा है यू आर टू गुड, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। आप हद से ज़्यादा इसके लिए बहुत अच्छे दिल के और एक ट्रू इंसान रहे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।